दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे प्राप्त होता है। तो आज का विषय कुछ इस प्रकार से है कि व्यक्ति जो कर्म करेगा फल उसी प्रकार से मिलता है। कुछ उसके उदाहरण मैं आपको आज बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभूषण मिश्रा, आपका दोस्त। मैं हूं संकल्प भारत से। आज एक नया विषय, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो आपको जिस मुद्दे पर आपको समझाने वाला हूं, वो ऐसा है कि जो व्यक्ति जो करता है, ये महाभारत और रीतिकाल से मैं आपको एक दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा कि लोगों ने क्या किया और उनको उसका फल क्या प्राप्त हुआ, मिला क्या। दोस्तों, दुर्योधन ने, महाभारत की बात बताता हूँ आपको। महाभारत का जो प्रमुख किरदार दुर्योधन थे, दुर्योधन ने जिस अबला स्त्री को अपना जंघा दिखाकर ठोका था, तो उनका जब अंतिम समय आया तो पहले जंघा ही तोड़ी गई और जंघा तोड़ने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। उनके छोटे भाई दुशासन, जो कि छाती ठोकी थी, तो अंततोगत्वा उनके साथ क्या हुआ कि उनकी छाती ही फाड़ दी गई। महारथी कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण जिसके नाम से आप जानते हैं, तो उन्होंने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया था। उसके अपमान को बचाने के सिवाय उसका समर्थन किया। तो श्री कृष्ण ने उनका भी वध ऐसे समय का किया जबकि वो असहाय स्थिति में थे। जब उनके रथ का पहिया निकल गया था, उस असहाय की स्थिति में उनका वध किया गया था। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री की अपमान को देखने और सहने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बिंधकर भी अपने कुल को एक एक करके मरते हुए देखा। जबकि भारत देश में सनातनी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ के सब जो गांव के समाज के परिवेश है, उस परिवेश में हमारे घर का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। पर भीष्म ने अपने सामने ही 4 पीढ़ियों को मरते देखे और अपने अंतिम समय तक देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक वो मर भी न सके। यही उनके लिए दंड था। इससे बड़ा दंड इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अगर आप अपने गांव देश और सामाजिक गांव के सामाजिक परिवेश की एक कहावत है कि धन शोक, शोक पुत्र शोक, रोग होता है। तो इन्हें जो दंड मिला वो एक रोग के माफिक था। अब आपको मुख्य किरदार धृतराष्ट्र की बात बताऊंगा कि धृतराष्ट्र का दोष था कि पुत्र मोह। तो 100 पुत्रों के 100 को कंधा देने का उन्हें दंड मिला और 100 के हाथियों के बराबर के बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सके अंतिम क्षणों में। और आपको दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला था। ऐसा नहीं था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली, सो उनकी रक्षा का दायित्व तो सबसे अधिक अर्जुन पर था। यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथे भीष्म पितामह की निर्मम मृत्यु दिलाई। इतनी कष्टदायी मृत्यु जल्दी सबको नहीं मिलती। कुछ अलग से ही लोग पाप करते हैं तो उनको इतनी तकलीफ की मृत्यु पर मिलती है। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से जो अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? कभी नहीं। वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही अर्जुन को अभी दंड मिला।
युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। ऐसा नहीं कि उनको दंड नहीं मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा आखिर दंड क्या हो सकता है। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड भी बलराम को मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाह कर भी कुछ न कर सके। उस युग में उस समय में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे। एक थे श्री कृष्ण और दूसरे थे बर्बरीक। पर श्री कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। युद्ध भूमि में जाने से ही उनको रोक दिया था, अगर आपको जानकारी हो तो। अब आप सोचिए कि कैसे एक तरीके का यह भी लोगों को दंड ही मिला था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी को कुछ, किसी के लिए श्राप तो किसी के लिए यो आशीर्वाद भी हो सकता है। जैसे भगवान नल नील गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नल नील कपि दुई भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। जब वो लोग नल नील जो दो भाई थे, वो अगर पानी में कोई पत्थर फेंकते थे तो वो भी तैरता था। तो कहीं कहीं पे आशीर्वाद और श्राप दोनों, श्राप तो श्राप ही है, लेकिन कहीं कहीं पे श्राप भी आशीर्वाद बनता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई। और अब आप सोचिए कि बर्बरीक को युद्ध में आने से ही रोक दिया गया था। लोग आज भी पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का भी बहुत ही महिमा मंडन किया है। पर सुनिए, मैं एक अलग बात आपको बताता हूँ कि कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, वह एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य उसके बहुत छोटे पड़ गए और पड़ गए। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महान नीच व्यक्ति था और वह उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के देवकी, आप ध्यान दीजिएगा, देवकी के बाल पकड़ा किसने? कंस ने। और द्रौपदी के बाल पकड़े किसने? दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों ही अपराधियों का समूल नाश किया, उनका वंश नाश किया। किसी भी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली शक्ति व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई भी हो। लेकिन अगर वह किसी भी महिला को अगर वो अपमानित करता है, दंडित करता है, तो वो यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।